नयनतारा आज बहुत खुश है। शादी के बाद पहली बार उसके मजले चाचा उसके घर आ रहे हैं। नयनतारा का एक बेटा है तरुण। उसके दादाजी के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई। हेलो हेलो, क्या हुआ तरुण, इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक ट्रेन नहीं आई है। हाँ, ट्रेन आ चुकी है माँ। तो फिर क्या हो गया, रघु चाचा नहीं आए? हाँ, वो भी आए हैं माँ। अरे तो फिर तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? अभी तो बैठे हुए हैं। हाँ, ये क्या? लेकिन बैठे हुए क्यों हो तुम लोग? क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना माँ। दादाजी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी मिट्टी में बैठी हुई है और मैं फुटपाथ पर बैठा हुआ हूँ। ये क्या बोल रहे हो, बताओ तो जरा। ये लो, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। दादाजी के वजन की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अभी कुछ मिनटों में ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मालिक। नहीं 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 नहीं, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाकर तब तक कुछ खट्टे मीठे मसालेदार गोलगप्पे खा लेता हूँ। क्या गोलगप्पे? अभी तुरंत तो आपने भेल खाया था। अरे उससे क्या हो गया, वैसे भी वो भेल खाने में ज्यादा मजेदार नहीं था। चलो चलो चलो, उस गोलगप्पे वाले को जल्दी से बुलाओ। दादाजी की तबीयत कैसी है रिंकी? अच्छा, इनका वजन कितना है? 140 किलो। क्या 140 किलो? तो फिर क्या ऐसे ही गाड़ी में बैठने पर गाड़ी का टायर पंचर होता है? इस उम्र में इतना ज्यादा वजन, सांस तो फूलेगी। मसालेदार खाना बिल्कुल भी मत खाइए दादाजी, नो मसाला। ये क्या बोल रही हो? तो फिर मैं खाऊंगा क्या, बताओ जरा। खाने का एक चार्ट बना दूंगी मैं, ठीक है? आपको उसके हिसाब से ही चलना होगा। खाना बंद करने के बाद तबीयत सही होती है, ये कैसा इलाज कर रही हो तुम? हाँ? सुबह में 2 पीस पाव रोटी और दोपहर में 1 कटोरी चावल सब्जी और शाम में थोड़ी सी दलिया खाना और रात में क्यों नयनतारा? मुझे तो मजेदार चिकन की खुशबू आ रही है। अरे हाँ, मैंने चिकन बनाया है। दोपहर में तुमने खाने को दिया नहीं। लेकिन रात में थोड़ा सा दे देना। नहीं दादाजी, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए सब जहर के समान है। नहीं दादाजी। अब मेरी लाइफ हो जाएगी फिनिश। अरे अगर आप अपना खाना कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका वजन कैसे कम होगा? अच्छा, तो अब मन की इच्छा को मारकर वजन कम करना पड़ेगा धत्तरी की। तो फिर मैं बाहर से थोड़ी हवा खा के आता हूँ, ठीक है? हाँ, यही ठीक रहेगा। आइए दादाजी, आज आपका वजन माप लेता हूँ। ये क्या? अरे आपका वजन तो और 5 किलो बढ़ गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता होगा? आजकल तो मैं बिना खाना खाए ही रहता हूँ, तब भी यही हालत है। ये क्या बेटा, तो फिर अब क्या होगा? ये तुम लोग सोचो। अब मैं चलता हूँ थोड़ी हवा खाने। अजीब है, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी दादाजी का वजन कैसे बढ़ रहा है? आज जरा इनका पीछा करके देखता हूँ। वाह 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 वाह,
तुम्हारे दुकान का चिकन तो बहुत मजेदार है भाई। जरा एक और देना तो। दादाजी आपने पहले ही 2 खा लिया है, और एक चाहिए क्या? मैं क्या करूं बताओ। पेट है ही ऐसी चीज जिसे भूख लगते ही खाना चाहिए होता है। ये तो ठीक है, लेकिन उम्र का ख्याल रखकर खाना सही रहता है। ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए। अरे भाई, बिना खाए मरने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है अच्छे से खा कर मरना। सही कहा ना मैंने? ओह, तो ये बात है। सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। ये तो सच में चिंता वाली बात है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या करूं, बताओ मुझे। तुम पहले उनका ये मेडिकल टेस्ट करवा लो, उसके बाद मैं देखती हूँ। दादाजी, ये रही आपकी रिपोर्ट। अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों है? रिपोर्ट में क्या है? नहीं मतलब इन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना, असंतुलित खाने की वजह से। अब देखो बेटी, किस सिटी में क्या प्रॉब्लम है, इससे मेरा क्या लेना देना है। सीटी नहीं दादाजी, ओबेसिटी मतलब मोटापे की बीमारी। रिपोर्ट के हिसाब से मतलब इस स्टेज पर आकर इंसान 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ही जिंदा रहेगा। ये क्या हो गया? नहीं, रोइए मत दादाजी। अब मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। आपका तब तक जो भी मन करे वो खाइए और सब खा पी कर सिर्फ आराम करिए, ठीक है? हाँ रिंकी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगी। ये क्या चाचा जी, चिकन सूप तो ठंडा हो गया है, आपने पिया नहीं? नहीं, रहने दो। अब तो बस 1 महीना ही बचा है, खाकर आखिर क्या हो जाएगा। मैं देश विदेश की कुछ खबर ही पढ़ लेता हूँ। कितना कुछ अभी तक जाना ही नहीं है मैंने। उसके बाद से नयनतारा के चाचा का आचरण बिल्कुल बदल गया। उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको मिलेगी, इसका विचार करने लगे। उन्हें मसालेदार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे देखते भी नहीं थे। नयनतारा उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन चाचा जी को खाने में अब पहले जैसी रुचि नहीं थी और वो उदास रहते थे। अरे, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो दादाजी? समय बचा रहा हूँ, समय। बस 1 महीने का ही समय बचा है, उसी में मैं सारे काम खत्म करना चाहता हूँ। चलो जल्दी चलो, जल्दी से वकील के घर चलते हैं, उसके बाद और भी जगह जाना है। अच्छा, ये सारा काम तो हो ही जाएगा। वो देखिए, सामने गोलगप्पे वाला है। चलिए पहले हम दोनों मिलकर थोड़े गोलगप्पे खा लेते हैं। आपको खाना अच्छा लगता है ना? अरे नहीं, अब तो मैं 1 महीने के अंदर ही मर जाऊंगा ना। अब मैं कुछ खाने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ बेटा। चलो जल्दी चलो। ठीक है, चलिए। क्या बात है, आज आप कैसे हैं दादाजी? अच्छा कैसे रहूंगा, मेरे तो अब जाने का समय नजदीक आ रहा है बेटा। आपका वजन मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, आज एक बार वजन देखता हूँ, आइए। वजन माप कर क्या करोगे बेटा, अब तो मेरा ऊपर जाने का समय आ चुका है। इतना सब सोचने के बजाय जरा नीचे उतर जाइए, आइए। हाँ, इसके ऊपर एक बार खड़े हो जाइए। अरे दादाजी, आपका वजन तो घटकर 70 किलो हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ दिनों के लिए अच्छी खबर सुनकर क्या भला हो जाएगा बेटा, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है। सुनिए दादाजी, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। कैसी खबर रिंकी?
दादाजी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो पहली बार में आई थी ना, वो असल में उनकी थी ही नहीं, किसी दूसरे के साथ वो रिपोर्ट बदल गई थी। इनके रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ में असली रिपोर्ट। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी रिपोर्ट बदल गई थी हैं? वाह वाह, कितनी अच्छी खबर है। रुको रुको, मैं सबके लिए थोड़ी कचौड़ियाँ अभी तलती हूँ। सभी के लिए लेकर आओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो नयनतारा? मेरी अब उम्र हो चुकी है। अगर जरा संभल कर खाऊंगा तो और थोड़े दिन ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा।